Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारी YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे पोषक तत्वों के बारे में। पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसकी कैटेगरी कितनी भागों में डिवाइड होती है। पिछली वीडियो में आपको जानकारी यह भी दी गई थी कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक और फास्फोरस युक्त उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। आज हम जानेंगे पोषक तत्व के अंतर्गत जो हमारा तीसरा मुख्य पोषक तत्व होता है पोटास। इस पोटास युक्त उर्वरक को कितने भागों में बांटा जाता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी जरूरत पौधों को क्यों होती है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं पोटास युक्त उर्वरक क्या होते हैं। पोटास जो होता है हमारी भारतीय मृदाओं में, भारतीय मृदा जो होती है उस मृदा के अंदर पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है। हमें अलग से बाहर से पोटास की मात्रा देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब पौधों के अंदर पोटास की मात्रा कम होती है तो उस स्थिति में पोटास युक्त उर्वरकों को हम इसके अंतर्गत देते हैं। अब पोटास युक्त उर्वरक जो होते हैं मुख्य रूप से दो तरीके से दिए जाते हैं। पहला तो होता है अपने भारत देश के अंदर जो मुख्य रूप से जो पोटास का उपयोग होता है वो होता है एमओपी के फॉर्म में। एमओपी का पूरा नाम होता है म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी के फॉर्म में हम पोटास को देते हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया था फास्फोरस के अंदर हम डीएपी या फिर सुपर फास्फेट, डीएपी या सुपर फास्फेट के फॉर्म में आपको बताया था कि फास्फोरस को देते हैं। उसी तरीके से हम पोटास को जो देते हैं भारतीय मृदाओं में वो एमओपी के फॉर्म में देते हैं, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटास इस फॉर्म में पोटास की जो वैल्यू होती है वो सही वैल्यू होती है और इसको हम पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। पोटेशियम सल्फेट जो होता है इसके अंतर्गत दिया जाता है। पोटेशियम सल्फेट की जो व्यावसायिक मात्रा होती है, बाजार में पोटेशियम सल्फेट दो कैटेगरी में डिवाइड होता है और उसकी जो व्यावसायिक मात्रा होती है, व्यावसायिक स्तर पर जो इसका उपयोग होता है, इसमें 48 से 52% पोटास की मात्रा होती है। पहली जो व्यावसायिक स्तर पर इसमें पोटास की मात्रा होती है वो होती है 48 से 52% और दूसरी जो होती है 54% तक पोटास की मात्रा होती है। किसके अंदर? पोटेशियम सल्फेट के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ इसमें गंधक भी उपस्थित होता है। गंधक जो होता है, गंधक की परसेंट मात्रा होती है 18%। यानी कि अगर हम पोटेशियम सल्फेट के अंदर फर्स्ट वैल्यू 48 से 52% की देते हैं तो उसके अंतर्गत 18% हमारी जो होती है गंधक की मात्रा भी वहां से मिल जाती है। इसलिए पोटेशियम की जो अधिकतर मात्रा दी जाती है वो 48 से 52% की रेशियो वाली दी जाती है, क्योंकि उसके द्वारा 18% अतिरिक्त गंधक की मात्रा भी वहां से मिल जाती है। इसलिए भारतीय मृदाओं में पोटास की जो मात्रा दी जाती है वो पोटेशियम सल्फेट के तौर पे दी जाती है। फिर दूसरा होता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग भी पोटास के रूप में किया जाता है। इसकी जो परसेंट मात्रा होती है वो होती है 60%। इसके अंतर्गत 60% तक पोटास की मात्रा उपस्थित होती है, जिसका उपयोग भारतीय मृदाओं में पोटास के रूप में किया जाता है। अब बात होती है कि इनकी आवश्यकता क्यों होती है।
तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि जब खेत के अंदर जो हमने पौधा लगाया है, जो हमने प्लांट लगाया है, उसको डेवलप ना होना, जब वह डेवलप नहीं हो पाता है तब हम देखते हैं उसके लक्षणों को, उसके लक्षणों को देख करके, पौधों के लक्षण को देख करके हम जानकारी लेते हैं कि इसमें कौन से तत्व की कमी होती है। इसलिए तीसरा भाग आता है पोषक तत्व की कसौटी का, पोषक तत्व की कसौटी का। तो हम जानते हैं कि हमारे जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, आपको बता भी चुके हैं कि मुख्य पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं, फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन। ये हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं जिनके द्वारा पौधों का विकास आसानी से होता है। अब इसी बात को लेकर के पोषक तत्व की कसौटी का निर्माण किया गया था, क्योंकि इसका जो नियम बोलता है, इस नियम के अनुसार जिस पौधे को जिस तत्व की कमी होती है, उस पौधे को उसी तत्व के द्वारा पूरा किया जा सकता है। अगर पौधे को, एक पौधा है, इस पौधे को नाइट्रोजन की कमी होगी, एन की कमी होगी, तो नाइट्रोजन के द्वारा ही इसे पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम इसमें नाइट्रोजन की अपेक्षा हम इसमें P2O5 यानी कि फास्फोरस का उपयोग करते हैं, तो फास्फोरस के अतिरिक्त मात्रा उपस्थित तो हो जाएगी, लेकिन पौधों का विकास नहीं होगा। इस वजह से अनिवार्यता की कसौटी का जो पहला नियम होता है, वह हमसे बोलता है कि जिस पौधे को जिस तत्व की कमी होगी उसी के द्वारा ही पूरा किया जाएगा, इसके अलावा दूसरे तत्व से पूरा नहीं किया जा सकता है। यह होती है पोषक तत्व की कसौटी का पहला नियम। क्योंकि यहां पे हमने वही बताया आपको, पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पर म्यूरेट ऑफ पोटास, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड, इसके अलावा DAP हो गया, MOP हो गया, यूरिया हो गया, ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के विकास में सहायक होते हैं, लेकिन इनको पोषक तत्व की अनिवार्यता कसौटी के अंतर्गत ही लिया जाता है, क्योंकि जब पौधे को जिस तत्व की कमी होगी उसी के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा पौधों के विकास के लिए अतिरिक्त पोषक तत्व भी दिए जा सकते हैं। अतिरिक्त का मतलब क्या हुआ? अतिरिक्त का मतलब होता है जब पौधों में हमें दिख रहा है कमी हो रही है, तो उसके अलावा हम इसके अंतर्गत पोषक तत्वों को दे सकते हैं। ये तो बात होती है हमारी उर्वरक के आधार पर। उर्वरक के आधार पर हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरक जो होते हैं उनको कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ जो कारखानों में तैयार होते हैं वही पोषक तत्व होते हैं? नहीं, इसके अलावा जैविक उर्वरक भी होते हैं। जैविक उर्वरक, अब जैविक उर्वरक क्या होते हैं? आपको थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं कि जैविक उर्वरक क्या होते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो तैयार होगी उस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि जैविक उर्वरक होते क्या हैं, इनका उपयोग क्या होता है, किस तरीके से इनका निर्माण किया जाता है, क्यों इनकी आवश्यकता है। तो इन सबकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, जैविक उर्वरक क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हम देंगे जानकारी जैविक उर्वरक की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।